बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी आपको पीछे से मुर्गों की भी आवाज़ आएगी कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ जो है मुर्गे यहाँ पर उठे हुए हैं, यहाँ मैं अपने मोहल्ले में उठा हुआ हूँ। तो यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ, आप सभी लोगों को पता है कि यूके ने अपना जो है वीज़ा सिस्टम बड़ा डिले किया हुआ है। लोग बड़े परेशान हैं और लोग बहुत पैनिक के अंदर हैं। अगर थोड़ी सी ब्रीफली आपको बताया जाए कि ये क्यों डिले हुए हैं, ये कब तक डिले हुए हैं, तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि स्ट्रेस ज़रा कम हो जाए, आप ज़रा आसानी में आ जाएं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ी सी हम हिस्ट्री पे अगर बात करें, तो आपको पता है कि 2020 में जो है वो कोविड-19 आ गया था। जब 2020 में कोरोना आया है, तो कोरोना की वजह से पूरी की पूरी दुनिया बंद हो गई थी। फिर जब हालात ठीक होना शुरू हुए, तो यूके वालों ने एक नया ट्रैफिक लाइट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अंदर रेड, अम्बर और ग्रीन लिस्ट उन्होंने जारी की और उन्होंने लिस्टें बनाई कि रेड कंट्री वालों को हम नहीं आने देंगे, अम्बर लिस्ट वाले कब तक आ सकते हैं, किस प्रिकॉशंस में आ सकते हो, ग्रीन वाले कैसे आ सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम चलता है। और उसके बाद शुक्र अल्लाह का किया कि कोरोना ख़त्म होता है। जैसे ही कोरोना ख़त्म होता है 2022 में, तो तक जब कोरोना ख़त्म हो जाता है, तो साथ ही में एक वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि यूके और रशिया और यूक्रेन का था। रशिया और यूक्रेन की जो है वो जल्दी है, वहाँ पर जंग चल रही होती है। और यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ता है, आपके विजिट वीज़े पे पड़ता है, आपके टूरिस्ट वीज़े पे पड़ता है, आपके स्टैंडर्ड वीज़े पे पड़ता है, आपके स्पोर्ट्स केस पे पड़ता है, आपका ईयू केस पे, ईयूएसएस केस पे, आपका जो स्टडी केस है उस पर, आपका जो वर्क परमिट केस है, जो टेम्प्रेरी वर्क है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। उस पर इफेक्ट किस तरह पड़ता है कि यूके वाले अपना सारे का सारा फोकस कर देते हैं यूक्रेन पे। ह्यूमन राइट्स की वजह से, इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर वो क्या करते हैं कि उनको एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि ईयू स्कीम होती है। उसके अंदर यूक्रेन के अंदर जो जो लोग रह रहे हैं, उनको पर डे पहले 2000, 2200, 2500, 4-4 हज़ार तक पर डे के हिसाब से उनको वीज़े इशूज़ करना शुरू हो गए। वो जो ऑनलाइन ईसीओ बैठे हुए हैं, उनका सारे का सारा फोकस किस पे चला जाता है, यूक्रेन की वार पर चला जाता है, यूक्रेन के लोगों पर चला जाता है। और अभी तक उन्हीं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीज़े वगैरह इशू हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये डिले सिस्टम कब तक चल सकता है। इसके दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो जो सुनने में आ रहा है कि नवंबर जो अक्टूबर जो आ रहा है, आने वाले 5-6 माह बाद, तब तक ये डिले सिस्टम चलता रहेगा। एक तो ये सीन है कि जहाँ पर विज़िट वीज़ा 15 दिनों में आता था, वो 80 से 90 दिन पे चला गया है। जो स्पाउस वीज़ा है वो आता था, आप कह सकते हैं कि 3 माह में आता था, तो वो 6 माह, 8 माह, 9 माह पे चला गया है। ईयू सेटलमेंट स्कीम वाले जो वीज़े हैं, उनके डिसीजन 25 दिनों में 32 दिनों में आते थे, तो वो भी 9 से 10 महीने तक चले गए हैं। स्टूडेंट वीज़ा जो 15 से 20 दिन के अंदर लग रहे थे, वो मैं कहता हूँ कि 3 माह, 4 माह तक चले गए हैं। तो ये सारा के सारा सिचुएशन में, एक आम स्टूडेंट से लेकर एक बुज़ुर्ग तक, वो सारे के सारे इस पैनिक में है कि ये हालात कब ठीक होंगे। हालात तब ही ठीक होंगे जब ये यूक्रेन और जो रशिया की वार है, इसमें थोड़ी सी कमी आती है। तो इंटरनेशनल ताकत मिलकर इनको में थोड़ी सी कमी करते हैं। वहाँ से जितना बोझ उठकर यूके में जा रहा है, अगर वो कम होता है, तो उसी की बेस पर जो है कि ये कमी हो सकती है। बट अभी तक प्रेडिक्शन यही की जा रही हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जो है ये डिलेनेस सिस्टम चलते रहना है। तब तक आप लोगों को ये बर्दाश्त करना ही करना है, चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, जहाँ मर्ज़ी से हो। आपको पता है कि यूके वाले प्योरिटी बेसिस पर भी वीज़ा दिया करते थे, और 4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर अगर आपके पास पैसा है तो डिसीजन आ जाया करता था। अब वो प्योरिटी सिस्टम भी सारे का सारा बंद हुआ है, और उसकी वजह से डिलेनेस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा आगे तक चला जा चुका है। तो आई होप आने वाले दिनों में जब आसानी वगैरह पैदा होगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये चीज़ें लाजमी शेयर की जाएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।